रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ प्याज पराठा पिज्जा वाली बहू। शालिनी अपनी बहू बेटा और पति के साथ रहती थी। वो लोग अपना खर्च चलाने के लिए हमेशा से ही प्याज के पराठे बेचते थे। शुरुआत में तो उनका काम अच्छा चलता था, लेकिन अब बहू, सुबह से यूं ही शाम और शाम से यूं ही सुबह हो जाती है। ये प्याज के पराठे तो अब बिकते ही नहीं हैं। हाँ माँ, ना जाने किसकी काली नज़र लग गई हमारे चलते हुए काम को। बहू तो प्याज के पराठे बना, मुझे लगता है कि अब आवाज़ लगाने से ही बात बनेगी। शालिनी अपनी दुकान से निकलकर बाहर आ गई और जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी। ले लो ले लो, अरे बहुत ही स्वादिष्ट प्याज का पराठा, एक बार आकर तो देखो। शालिनी के बहुत देर आवाज़ लगाने पर वहाँ 4 लड़कियों का एक ग्रुप आया। अरे, क्या आप यहाँ पर कुछ बेच रही हो? हाँ बेटा, हमारे यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे मिलते हैं। आओ आओ और उनका लुत्फ उठाओ। प्याज का पराठा? इयो, उसे खाने के बाद तो मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जो कि मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे नहीं खाना। माफ कीजिए, लेकिन क्या आपके यहाँ कुछ और नहीं मिलता? नहीं, हम लोग तो बस प्याज के पराठे ही बेचते हैं। अरे ये तो बुड्ढों का खाना है। पराठा इज सो बोरिंग। मेरा मन तो कुछ चीज़ी खाने का हो रहा है, लाइक पिज्जा। ऐसे नहीं बोलते। चलो दोस्तों, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ पराठे खा ही ले। पूरी दुकान खाली थी। उन लड़कियों को वहाँ से यूं ही जाते हुए अजीब लगा, तो उन सभी ने वहीं रुककर 2 पराठे खरीद लिए। अरे बेटा, क्या तुम 4 लोगों को बस 2 पराठे काफी रहेंगे? जी आंटी, बिल्कुल, आपका शुक्रिया। वो लड़कियां तेजी से वहां से चली गईं। माँ, आजकल के लोग पराठे वगैरह ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। सभी को कुछ नया खाने को चाहिए। पराठे वगैरह तो इन लोगों के लिए बोरिंग और पुरानी चीज है। अजीब जमाना है। दोनों सास बहू ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। इसी तरह इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो गई। अभी तक उनके आधे पराठे भी नहीं बिके थे। माँ, रात हो चली है, चलो घर चलते हैं। दुकान पर सारा का पति और ससुर भी आ चुके थे। उन्होंने दुकान को बंद कर दिया और सभी अपने घर लौट आए। घर आकर सभी ने प्याज के पराठे खाकर ही अपना पेट भरा और बचे हुए पराठों को अगले दिन बेचने के लिए रख दिया। उनका काम ना चलने की वजह से अब उनके पास प्याज के पराठों या घर का सामान खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब उनके घर में पैसे की किल्लत ने बुरी तरह से धावा बोल रखा था। ना उनके पास खाने को था और ना ही बेचने को। माँ, अब तो तेल भी खत्म हो गया है, पराठे कैसे बनेंगे? अरे भाड़ में जाए पराठे वराठे, अभी पहले अपने खाने का ही इंतजाम हो जाए। हमारे बनाए हुए पराठे बिकते तो हैं नहीं। कल भी मैंने खराब हुए 5 पराठे कुत्ते को खिलाए थे। घर में टेंशन का माहौल था। अपनी माँ की बात सुनकर करण बोल पड़ा। माँ, आजकल लोग पराठों से ज्यादा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इन सब चीजों के पीछे भागते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग भी कुछ नया बेचना शुरू करें। और उस नए का नाम क्या है? पिज्जा। माँ, क्यों ना हम प्याज पराठा पिज्जा बेचें? अरे ये क्या चीज है? बाबा, ये एक नई रेसिपी है, मैंने YouTube पर देखी थी। उस दिन मेरी सहेली आई थी ना, उसी ने मुझे ये रेसिपी दिखाकर मुझसे प्याज पराठा पिज्जा बनवाया था। बोल रही थी, तो प्याज पराठा बनाने में एक्सपर्ट है, तो तू ही इस डिश को बना। अच्छा, तो क्या वो स्वादिष्ट बना था? बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करने से हमारे पुरखों का काम भी बरकरार रहेगा और कुछ अलग और नया भी हो जाएगा। बोलो माँ, आपका क्या ख्याल है? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो आप फिक्र मत करो, काम शुरू करने के लिए तो मैं पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। तो तय रहा, कल से हम लोग प्याज पराठा पिज्जा बेचेंगे। करण ने अपने कुछ जानकारों और दोस्तों से पैसे उधार ले लिए और वो प्याज पराठा पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आया। चलिए, अब मैं जल्दी से इन्हें तैयार कर देती हूँ। सारा ने उस रात जागकर अपनी पूरी जी जान से प्याज पराठा पिज्जा बनाए और सुबह होते ही वो अपनी पुरानी दुकान पर उन्हें बेचने निकल गए। उन्होंने सोचा था कि बहुत सारे ग्राहक आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी दुकान पर बस 2 या 4 ग्राहक ही फालतू आए थे। ये क्या, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया? आखिर हम ऐसा क्या बनाए जो लोगों को पसंद आए? सारा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसका ससुर
गोकल कुल्हड़ में चाय पीता हुआ आया। अरे लगता है हमारे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं है। गोकल बोले जा रहा था, लेकिन सारा की नजर उसके कुल्हड़ पर ही थी। क्या हुआ बहू, क्या तुझे ये चाहिए? ससुर जी, ये कुल्हड़ है ना? हाँ, क्यों? आइडिया, कैसा रहेगा अगर हम कुल्हड़ प्याज पराठा पिज्जा बेचना शुरू करें तो? लो और सुन लो, बस बहू ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा। माँ, करने से पहले ही हार मत मानिए प्लीज। क्या हम एक आखिरी कोशिश नहीं कर सकते? बहू, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये आखिरी कोशिश करके और देख ले। शुक्रिया माँ। करण जी, हम ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर पब्लिक ज्यादा हो। ज्यादा पब्लिक तो हमें सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही मिल सकती है। ठीक है, तो तय रहा, कल से हम रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ प्याज पराठा पिज्जा बेचेंगे। सारा ने अपनी सोने की बालियों को बेचकर कुल्हड़ खरीदे और फिर उनके अंदर प्याज पराठा पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया। और सुबह होते ही दोनों पति पत्नी उन्हें स्टेशन पर बेचने निकल गए। हे ऊपर वाले, इसे बनाने में हमने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है, बस तू इन्हें बिकवा देना। सारा मन ही मन में दुआ करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास भी दिल से भगवान से कामना कर रही थी। कुछ ही देर में कुल्हड़ प्याज पराठा पिज्जा जैसी नई चीज को देखकर ग्राहक उनकी तरफ आने को मजबूर हो गए। अरे वाह, ये कैसी नई चीज है? ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा प्लस पिज्जा है, ट्राई करना चाहेंगी? बिल्कुल, मुझे एक तो। अरे वाह, ये तो बेस्ट है। बहुत सारे ग्राहक उनकी दुकान पर आ गए और जो भी उस कुल्हड़ में बनी उस अजीब डिश को खाता वही दीवाना हो जाता और दोपहर तक ही उनके सभी कुल्हड़ पिज्जा बिक गए। अरे वाह सारा, तुम्हारा दिमाग तो बड़ी ही तेज चलता है। हमने आज में पूरे हफ्ते की कमाई से ज्यादा कमाई की है। अब तो हम यही काम करेंगे। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सारा और करण दोनों ही रोज कुल्हड़ प्याज पराठा पिज्जा लाते और स्टेशन पर बेचते थे। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए और स्टेशन पर उनकी छोटी सी दुकान अब बड़ी और जानी मानी दुकानों में शामिल होने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। मानसी, तारा और सेजल बचपन की सहेलियां होती हैं। तीनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। जहां तारा और सेजल बहुत अमीर परिवार से होती हैं, वहीं मानसी एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन अमीर और गरीब होने के बावजूद भी तीनों सहेलियों में कभी भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। तीनों सहेलियां हमेशा बहनों की तरह मिलकर रहती थीं। सेजल, मानसी, हम तीनों के इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्यों ना इसी बात पर हम लोग पार्टी करें? हाँ तारा, मेरे घर के पास ही कुछ दिन पहले ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है। उस रेस्टोरेंट के समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, हम सब वहीं चलते हैं। जिसके बाद तारा, सेजल और मानसी तीनों तारा की कार में बैठकर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां समोसे का ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म समोसे आ जाते हैं। मानसी जैसे ही उन समोसों को खाती है तो मानसी को वो समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वाह यार, ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। मैंने आज से पहले इतने अच्छे समोसे कभी भी नहीं खाए। मानसी, अगर तुम्हें ये समोसे इतने ही ज्यादा पसंद हैं तो तुम हमारे भी समोसे खा लो, हम दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। जिसके बाद मानसी जल्दी से सारे समोसे खा लेती है। मानसी को शुरुआत से ही समोसे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए तीनों अक्सर कहीं ना कहीं समोसे खाने के लिए जाया करती थीं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और तीनों सहेलियों की शादी हो जाती है। तारा और सेजल अमीर परिवार से होते हैं, इसीलिए उनकी शादी एक अमीर परिवार से ही होती है। लेकिन वही मानसी का गरीब परिवार से होने के कारण मानसी की शादी एक गरीब परिवार में ही होती है। शादी के बाद तीनों सहेलियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। तारा और सेजल तो शादी के बाद बड़ी ही खुशी से अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन मानसी का ससुराल बहुत ज्यादा गरीब होता है, इसीलिए उसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मार कर रहना पड़ता है। बहू ये ले, ये 200 रुपये है, जाकर बाजार से सब्जी और थोड़ा बहुत राशन लिया। घर में ना तो सब्जी है ना ही राशन। लेकिन माँ जी, 200 रुपये में सब्जी और राशन कैसे आ पाएगा? आप तो जानती है ना, आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी जानती है ना कि राकेश की कमाई कितनी कम है। उसकी कमाई हमारे खर्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है। घर में सिर्फ ये 200 रुपये ही थे।
अब हमें राकेश की तनख्वाह मिलने तक इन्हीं 200 रुपये में गुजारा करना पड़ेगा। मानसी का पति राकेश अपने सेठ के खेतों में काम किया करता था, जिसकी उसे बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर को चलाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी मानसी अपने घर को कम पैसों में चलाया करती थी। मानसी अपनी सास मनोरमा से 200 रुपये लेकर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में मानसी को एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है, जिसमें हलवाई गर्मा गर्म समोसे बेच रहा होता है। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू से मानसी का मन बहकने लग जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि समोसे लेकर खा लूं, लेकिन अगर मैंने समोसे खाए तो राशन और सब्जी के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। वैसे ही माँ जी ने इतने कम पैसे दिए हैं, काश मैं भी समोसे खा पाती। मानसी अपने मन को मारकर चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। मानसी की दोनों सहेलियां तारा और मानसी से मिलने का प्लान बनाती हैं। सेजल, मानसी से मिले हुए कितना टाइम हो गया है, क्यों ना हम उससे मिलने उसकी ससुराल जाएं? हाँ तारा, सच में मानसी से मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। चलो उसे मिलने चलते हैं, देखना वो हम दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। जिसके बाद तारा और सेजल मानसी से मिलने के लिए उसकी ससुराल जाती हैं। मानसी के ससुराल पहुंचते ही तारा और सेजल देखती हैं कि कैसे इतनी कड़ी धूप में मानसी अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही है। मानसी की नजर जैसे ही सेजल और तारा पर पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। मानसी, तू कैसी है? तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, इसलिए हम ही तुझसे मिलने के लिए आ गए। ऐसा नहीं है तारा, सेजल, शादी के बाद कभी इतना समय ही नहीं मिला कि तुम दोनों से आकर मिल सकूं। लेकिन तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलो अंदर चलो। मानसी तारा और सेजल को अपने छोटे से घर के अंदर लेकर आ जाती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है। गर्मी में पसीना बहाते हुए मानसी को खाना बनाता देख तारा और सेजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इस बारे में मानसी से कुछ भी नहीं कहती। तारा, सेजल और मानसी आपस में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और शाम होने के बाद तारा और सेजल अपने घर वापस लौट जाती हैं। तारा, तुमने मानसी के घर की हालात देखे थे? वो बेचारी कैसे इतनी गरीबी में जी रही है। शादी के बाद भी उसे इस गरीबी से छुटकारा नहीं मिला। इतनी गर्मी में चूल्हे पर बैठकर वो हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। मानसी को ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसी को अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अब मारना पड़ता होगा। तुम्हें याद है ना, कैसे तुम, मैं और मानसी अक्सर कॉलेज के बाद समोसे खाने जाया करती थी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तो मानसी ने समोसे खाना तो दूर, समोसों को छुआ भी नहीं होगा। सेजल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें मानसी के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी सहेली को इतने दुख और गरीबी में रहते हुए नहीं देख सकते हैं। जिसके बाद से सेजल और तारा एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन ही दोबारा मानसी के ससुराल पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं जाते। उनके हाथों में 2 बड़े बड़े बैग होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे समोसे होते हैं। अरे सेजल और तारा, तुम दोनों यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारे हाथ में ये बैग कैसे हैं? मानसी, इनके अंदर समोसे हैं। हमें पता है कि तुम्हें समोसे बहुत ज्यादा पसंद है और आई एम श्योर कि तुमने शादी के बाद समोसे नहीं खाए होंगे, इसीलिए आज हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए समोसे लेकर आए हैं। तारा की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लग जाती है। बस बस, अब रोना स्टार्ट मत कर देना। ये लो, जल्दी जल्दी से इसे खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। और हाँ, ये लो कुछ पैसे। ये पैसे? लेकिन ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? तारा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं कि तुम्हें खाना बनाना कितना अच्छा लगता है और तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। हमने सोचा कि अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो समोसे कितना अच्छे बनाओगी, इसीलिए आपसे तुम अपने हाथों से समोसे बनाकर बेचोगी। देखना, जो भी कुछ तुम्हारे हाथ के समोसे खाएंगे वो कहीं और समोसे खाने के लिए नहीं जाएंगे, इसीलिए इन पैसों से तुम अपना समोसे का बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन ये पैसे मैं तुम लोगों से कैसे ले सकती हूँ? पहले ही तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो हम यही समझेंगे कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती हो। अरे पगली, एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चुपचाप से पैसे रखो, ठीक है? सेजल और तारा की जबरदस्ती करने पर मानसी वो पैसे रखने पड़ते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन मानसी समोसे बनाकर बाहर ले जाकर बेचने लगती है।
सब लोगों को मानसी के हाथ के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में मानसी समोसे वाली के नाम से फेमस हो जाती है और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर मानसी एक ठेले से एक होटल खोल लेती है, जिससे मानसी के घर की सारी परेशानी अब खत्म हो जाती है। अब अक्सर सेजल और तारा मानसी के होटल पर ही समोसे खाने के लिए जाया करती थीं। अब तीनों सहेलियां मिलकर पहले की तरह ही समोसे खाते हैं और खुशी खुशी रहती हैं।